ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो आज जो हमें पढ़ना है दैट इज एक्सेल। तो एक्सेल में हमने कल थोड़ा इंट्रो दिया था कि व्हाट इज एक्सेल एंड व्हाट व्हेन वाज इट डेवलप्ड एंड किसने बनाया था, ये तो कल भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको कुछ काम दिया था कि इनको पढ़ लेना, बट आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन आप लोगों को जितने भी आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आए तो आज हम स्टार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आया गेट स्टार्टेड विद फॉर्मूलाज। कमेंट गेट स्टार्टेड विद फॉर्मूलाज। तो दिस इज द बेसिक वन, यानी दिस इज कॉल्ड अ फार्मूला ट्यूटोरियल। क्या बोलते हैं इसको? फार्मूला ट्यूटोरियल। तो इसमें क्या हमारे पास फार्मूलाज के ट्यूटोरियल्स होते हैं सारे। तो अब जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं एंड देन व्हेन आई प्रेस एंटर कमेंट, जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो आप देख लो कि यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद फार्मूलाज। इन जस्ट अ फ्यू सिलेबस यू विल बी अप एंड रनिंग विद building formulas and functions in Excel, the world's most powerful spreadsheet app. वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल स्प्रेडशीट ऐप जो है दैट इज दिस एक्सेल। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेट अस गो। तो अब यहाँ पे आप जैसे ही लेट्स गो करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक्स वाला जो शीट है, जो मैंने परसों भी बोला था, दीज आर कॉल्ड शीट्स। तो दिस इज स्टार्ट शीट एंड दिस इज बेसिक शीट। अब अगर आप वापस इस पे स्विच करते हो तो आप वापस इसमें आ जाते हो, बेसिक्स पे क्लिक करते हो तो बेसिक वाले आ जाओगे, इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आ जाते हो। तो यहाँ पे हम बेसिक पे क्लिक करेंगे। तो बेसिक के साथ साथ मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर रहा हूँ। व्हाट? कंट्रोल प्लस एन। समझ आ रही है? तो उससे क्या होता है, न्यू टैब आ जाता है हमारे एक्सेल के अंदर। ठीक, तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस कर रहा हूँ, आप देखो मेरे पास एक खाली आ चुका है यहाँ पे। और दूसरी चीज आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ये वाला है जो ऑलरेडी ओपन था, दूसरा वाला जो है दैट इज दिस वन। इसका नाम है फार्मूला ट्यूटोरियल, इसका नाम है बुक वन, क्योंकि अभी मैंने इसको सेव नहीं किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक डूइंग मैथ विद एक्सेल। एक्सेल में मैथ कैसे करते हैं, बेसिक्स। तो सबसे पहले आप देख लो, you can add, subtract, multiply and divide in Excel with using a built-in functions. You just need to use some basic operators, plus, minus, multiplication, division. All formulas start with an equal sign. तो यहाँ पे इसका कहने का मकसद है कि आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हो एक्सेल के अंदर without using built-in functions. Built-in functions are those functions which are made by the developer. जो डेवलपर ने वहीं से बनाई हुई होती है, लेकिन बस आप उनको यूज करते हो। These are called built-in. दूसरा होता है यूजर डिफाइनर। यूजर डिफाइनर का मतलब होता है कि जो यूजर खुद बनाता है, यानी यूजर हो गए आप और मैं। जो फार्मूला हम खुद बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या? यूजर डिफाइंड। वेरी गुड। और जो वहीं से दी हुई होगी यानी सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे है समेशन, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे सम है, एवरेज है, करंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शन। तो ये बिल्ट इन क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन। समझ आ रही है? तो जो हम करते हैं उनको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ आ रही है बात? देन यहाँ पे क्या बता रहा है, यू जस्ट नीड टू यूज सम बेसिक ऑपरेटर्स। आपको कुछ बेसिक ऑपरेटर्स यूज करने होंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऑल फार्मूलाज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन। जो भी फार्मूला आप इसमें यूज करोगे वो इक्वल साइन से स्टार्ट होती है। तो अब सबसे पहले आप यहाँ पे समझो, तो ऐड, सिलेक्ट। अगर आपको एडिशन करना है, चार ऑप्शंस मैंने बताए ना ऊपर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो अब अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए क्या करोगे, सिलेक्ट सेल। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? ये जो F3 है ना, दिस कॉल्ड सेल रेफरेंस। अब दूसरी चीज यहाँ पे है टाइप, यानी सिलेक्ट सेल। आप सिलेक्ट कर लो सेल, कौन सी वाली? F3 इज द रेफरेंस। समझ आ रही है बात? देन टाइप का मतलब होता है लिखो। क्या लिखो? इक्वल टू C3 plus C4. C3 and C4 is also a reference. C3 is also reference and C4 is also a reference. अब जब इन दोनों को इस तरह लिखेंगे तो ये बन जाती है फॉर्मूला, जिसको हम बोल सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में ये फंक्शन बन गई। समझा रही है बात? देन प्रेस एंटर। अब हम इसको प्रैक्टिकल में करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी सेल में बी, ये मैंने कल बोला था, इसका एड्रेस क्या है?
B2 क्यों? क्योंकि B है कॉलम एंड 2 है रो, तो इसमें B2 एड्रेस आएगा। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे आप और एक बात समझो, ये चीज तो आ गई। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ जैसे कि 45 मैंने लिखा, और इस वाली सेल में मैं दे रहा हूँ और एक बार 45। क्यों 45? ताकि आप भी इसको एडिशन कर सको। 45 प्लस 45 कितने होते हैं? हाँ, वेरी गुड, 90। 45 प्लस 45 इज 90। तो आपको पता है। अब देखते हैं कंप्यूटर क्या बताता है। तो फार्मूला के मुताबिक क्या बताया इसने कि अगर हमें एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सेल F3। तो यहाँ पे हम F3 के बजाय क्या यूज कर रहे हैं? F3 के बजाय हम यूज कर रहे हैं C5। तो इट मींस दैट वी कैन डू इट हियर। हम किसी भी जगह पे कर सकते हैं, कहीं पे भी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे C4 यूज कर रहा हूँ, या चलो इसी में करते हैं B4 करते हैं, ठीक। तो दूसरी चीज इसने क्या बताई हमें, टाइप इक्वल टू, फिर आप लिखो इक्वल टू C3, C4, यानी आप एड्रेस दे दो। पहले आप इक्वल टू लिखो, देन C3 एंड C4। C3 मींस पहला एड्रेस, C4 मींस दूसरा एड्रेस, या पहली रेफरेंस दूसरी रेफरेंस। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फार्मूला लिखनी। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इक्वल टू, यही बोला ना इसने, इक्वल टू बोला, एंड देन इसने बोला कि पहला एड्रेस लिख लो। पहला एड्रेस क्या है हमारा? B2। तो आप ये इस तरह भी लिख सकते हो, B2, आप इस तरह भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट जाके आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये खुद ही आ जाएगा। और आप देखो ये हाईलाइट भी हो रही है नहीं? तो अब अगर आप इसको यहाँ स्मॉल में भी लिख रहे हो B2, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रही, ये फिर भी हाईलाइट हो रही है। समझ आ रही है? अब तीसरी चीज से क्या बोली यहाँ पे, फिर करो प्लस ऐड, यानी इसके दरमियान क्या लगा लो, प्लस, एंड देन C4, यानी दूसरा एड्रेस। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉरी, यहाँ पे B2 मैंने लिखा, एंड देन यहाँ पे मैं प्लस लिखूंगा, यही बोला ना इसने, एंड देन दूसरा एड्रेस दैट इज B3। तो यहाँ पे मैं B3 लिख रहा हूँ कैपिटल। अब दोनों आ गए ना, आगे। अब मैं कर रहा हूँ एंटर। जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे इन दोनों का एडिशन दे रहा है, ये सम दे रहा है। ये दोनों कितने? 45 प्लस 45 इज 90। समझ आ रही है बात? तो देखो कितना इजी है। अब अगर आपको इन तीनों का करना है तो वो कैसे करते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलो यहाँ पे तुम फार्मूला भी तो नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही दिखाता हूँ। इसके बहुत सारे तरीके हैं, एडिशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखूंगा, इक्वल टू मैंने लिखा, देन क्या लिखना है, इसका एड्रेस। अगर आपको इसका एड्रेस या रेफरेंस देना है देन यू कैन सिलेक्ट इट। आप इस पे क्लिक करोगे तो ये खुद ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आप प्लस डालोगे, अब दूसरी वाली भी ऐड करनी है, और उसके बाद फिर से प्लस कर लो, आप तीसरी वाली भी ऐड कर लो। आ गए ना तीनों, B2, B3, B4। अब मुझे पहले बता दो इनका सम कितना आना चाहिए? 180। 90 प्लस 90 इज 180। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे 180 खुद ही आ जाएगा। बात आई मेरी समझ? और एक तरीका कैसे इनको हम ऐड कैसे करते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख लो। हम लिखते हैं इक्वल टू, एंड देन यहाँ ये, अब ये तो हो गई कौन सी वाली फंक्शंस जो हम बनाते हैं, यूजर डिफाइनर। सर जैसे लेकिन F2 मतलब पहले कोई B2 ना, नहीं, वहां पे C3 की जगह मैंने ये लिखा, यानी C3 और C4 की जगह मैंने ये दो लिखे। कौन? ये देखो आप फार्मूला के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना, सॉरी इसको हटा दो पहले। देखो जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपको फार्मूला मिलेगी। इक्वल टू मैंने लिखा पहले, इक्वल टू देन B2 प्लस B3। यहाँ पे जो ये था ना क्या, F3 क्या था? तो F3 की जगह मैंने क्या लिखा, मैंने कौन सी सिलेक्ट की, ये वाली सेल, इसका एड्रेस है B4। समझ आ रही है? तो वो नहीं आया, समझ आया? समझो, यानी ये जो पहला है ना F3, ये F3 जहां पे लिखा हुआ है, ये वो सेल है जहां पे आपको रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। बस आपकी मर्जी है, आप कहीं भी कर सकते हो। इसने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर F3 दिया है। मेरी बात समझ आ रही है? यानी
आप जिस सेल में एड्रेस देना चाहते हो, यानी जिस सेल में आप रिजल्ट जो है डिस्प्ले करना चाहते हो, आप उस सेल को सिलेक्ट करोगे पहले। जैसे कि यहाँ पे ये 3 है ना, अब अभी मैंने ये डिस्प्ले कहाँ पे कराया, D5 में। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे, ये तो ज्यादा दूर हो जाएगा, अब अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है डिस्प्ले करना है, तो देन F3 की जगह जो उसने फॉर्मूला के अंदर F3 बताया ना, तो उसकी जगह मेरे पास क्या है, वेरी गुड। तो A1 के अंदर ही आप मुझे फॉर्मूला लिखनी है, यानी आप ये बात समझो कि जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए उसी सेल के अंदर, उसी जगह, उसी सेल के अंदर आप लिखोगे फॉर्मूला, उसको सिलेक्ट करोगे और क्लिक करोगे, तो ये कर्सर अभी ब्लिंक कर रहा है ना, आ रहा है जा रहा है, तो दिस कॉल्ड ब्लिंकिंग। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, इक्वल टू एंड देन एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। मैंने बोला 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरह लिखोगे B1 या B2, सॉरी B2 लिखोगे, या तो आप क्या करोगे काम, या तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, तो ये आ गया B2, देन प्लस, उसके बाद ये वाली, देन प्लस ये वाली और एंटर। ऐसे का मतलब रिजल्ट इसने कर शो एक्चुअल कर इस सेल सिलेक्ट कर सिलेक्ट फॉर्मूला हां पांच कर हम सिलेक्ट ये था इस पर सिलेक्ट बिल्कुल। हां जिन देखो 2 चीजें, जहां पे रिजल्ट दिखाना है पहले आप उस सेल को सिलेक्ट करके और उसके अंदर फार्मूला लिखोगे, इक्वल टू लिखोगे, देन जिन चीजों का आपको एडिशन कराना है, जिन सेल्स का आपको एडिशन कराना है, फिर आपको उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो दिस इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड। क्या बोलेंगे इसको, यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जो आप खुद बयान करते हो। पहले वाले में मैंने 2 ही सिलेक्ट किए, इस वाले में B2 एंड B3, ठीक है, तो मेरी मर्जी है, मैंने 2 ही को किया। अब मेरी मर्जी है, मैंने यहाँ पे कितनों को किया, कितनों को किया, यहाँ पे 2 को किया, यहाँ पे तो 2 को किया, यहाँ पे कितनों को किया, 3 को, तो मैं 4 को भी कर सकता हूँ। दैट इज माई चॉइस, यानी मेरी मर्जी है, मैं कितनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। समझ आ रही है सर? ये आवाज समझ ये तो मैं समझी देखिए इसको नहीं सर, ये नहीं B1 છે ને એમાં એમાં ગોડી કે ગ્રુપ માં આઈ કે B1 માં कहते हैं B1 में આઈ थिंक हैको इस गोडी के अगर A1 आसमस हैको इस लेके की क्या A1 हैको इस लेके की ग्रुप में છે तो इसमें एग्जांपल से दिया Cine सेल से भी किया सर इसके एग्जांपल कि F1 F2 से भी जजमेंट थे बड़े जरा आप जगह स्कोर हो टाइटल डैश कर तो हो मार्कर अब रिकॉर्डिंग कैसे हो, ये तो बोर्ड पे लिखाना है ना, मैं कहां सर आप समझो, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया चला हूँ, तो ये समझो। देखो यहाँ पे होता क्या है एक्चुअल में, सबसे पहले आप समझो, जिस यहाँ पे हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है फॉर्मूला, दूसरी है सेल जिसके अंदर वैल्यू है, तीसरी है वो सेल जिसके अंदर हमें रिजल्ट दिखाना है। जिस सेल के अंदर आपको रिजल्ट दिखाना है R1 में इसको रखा हुआ है, यानी रिजल्ट के लिए, इसमें हम क्या दिखाएंगे, रिजल्ट। उस सेल को आपको पहले सिलेक्ट करना है और इसी सेल के अंदर आप फार्मूला भी लिखोगे, यानी फंक्शन। हाँ वो तो जरूरी है ना, डेटा इसको बोलते हैं डेटा। समझो मेरी बात को, जिस सेल में आपको रिजल्ट दिखाना है उसी में आप फंक्शन लिखोगे। यहाँ पे हमें वैल्यू जो है इस सेल में दिखाना था, एसोसिएट कि हाँ वो रिजल्ट या सेल, तो हमने इसी को सिलेक्ट किया, इसी के अंदर फॉर्मूला लिख दी, ठीक। अब दूसरी चीज समझो, ये जो डेटा है, डेटा किसी भी सेल में हो सकता है। इस वक्त जो डेटा है दैट इज इन B2 एंड B3 एंड B4, इसलिए मैंने यहाँ पे B2 B3 B4 को लिया। अब जहां जहां पे आपका डेटा होगा, अब अभी देखो आप इन 3 के साथ उसको भी ऐड कर सकते हो। प्लस करोगे कौन सी वाली, B5
D5 yes sir, D5 Yes, sir. है ना, तो D5 को आप ऐड कर सकते हो तो उसका भी इसी के अंदर हो जाएगा। But क्या कहते हैं B plus D5 D5 मेरी बात समझो, D5 यानी जहां जहां जिसको आपको ऐड करना है उनको आप सिलेक्ट करते हैं, लेकिन बीच में प्लस साइन डालना है, बस इतना ही है। तो इसमें क्या आ गया, रिजल्ट जिसमें दिखाना है उसमें आप फंक्शन लिखोगे यानी फार्मूला लिखोगे। तो फार्मूला लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप इज इक्वल टू लिखोगे, देन एड्रेस 1 या R1 का मतलब होता है रेफरेंस, ठीक है, इसको R ही लिख लो, रेफरेंस 1, रेफरेंस कहते हैं यानी इसका जो एड्रेस है B2 B3 B4 एंड D5, इसको हम बोलते हैं रेफरेंसेस। तो R1 प्लस R2 यानी रेफरेंस 2 प्लस रेफरेंस 3 प्लस रेफरेंस 4 प्लस R एंड सो ऑन, यानी जितनी भी आपकी रेफरेंसेस होंगी उनको आप ऐड करोगे। समझ आया? और कोई क्वेश्चन इसमें? बस इतना ही है। तो उसके बाद लास्ट में आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस आया समझ? तो इतनी तीन चीजें इसमें याद रखनी है। पहली जिसमें हमें क्या करना है, रिजल्ट दिखाना है, उस सेल के अंदर क्लिक करेंगे और उसी के अंदर हम फंक्शन लिखेंगे यानी फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे, इक्वल टू करेंगे एंड देन उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे यानी उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उस सेल की रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे। रेफरेंस कहते हैं हम यानी ये भी बदला, ये किसके शो 45 लेकिन हम मतलब किसी से करेंगे जो इसमें रेफरेंस या एक अल्टरनेटिव थी यानी ये बात शुरू ये, हालांकि एडिशन चुका सर ये मेरे पास है ये बन गया ना कि B2 प्लस B3 चुका सर वैल्यू वाज चुका सर, इसको कहते हैं वैल्यू। ये जो 45 90 है ना, दैट इज अ वैल्यू, इसको हम बोलते हैं वैल्यू। एंड B2 B3 B4 इसको बोलते हैं रेफरेंस। समझ आ रही है? एंड प्लस जो है दैट इज अ ऑपरेटर, या आप इसको बोलोगे ऑपरेटर या बोलोगे आप इसको क्या मैथमेटिकल ये अरिथमेटिक क्या अरिथमेटिक सिंबल। और जब हम ये साथ में लिखेंगे इक्वल टू B2 प्लस B3 प्लस B4, जब हम इनको सब को मिलाएंगे तो ये बन जाती है फंक्शन। क्या बन जाती है? आप सबके नाम याद रखें, बस हो गया क्लियर? चलिए वापस चलते हैं। तो अब समझो ये था एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट सिलेक्ट सेल F4। व्हाई F4? यानी जिसमें हमें रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है तो हम कोई भी सिलेक्ट करें, हमारी मर्जी है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है देन सिलेक्ट सेल F4 यानी हमारी मर्जी जिसमें हमें रिजल्ट दिखाना है तो वो सेल सिलेक्ट करेंगे, देन हम लिखेंगे इक्वल टू C3 C4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं अपने इस वाले सेक्शन में। अब हम रिजल्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं इस वाली सेल में यानी C6 में, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इक्वल टू, अब मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है तो सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है माइनस, हाँ ये सब्ट्रैक्शन हो गया ना माइनस। सर माइनस साइन लगाओ। हाँ नहीं पहले तो इक्वल टू लिखेंगे, नहीं इसने भी सही बोला लेकिन इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि पहले ही माइनस लिखना। पहले हमें लिखना है हर फार्मूला की, यहाँ पे लिखना हर किसी फार्मूला से पहले आपको इक्वल टू लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे इक्वल टू लिखने के बाद अब मुझे अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है 45 तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा देन माइनस लिखूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड एंटर करूंगा तो रिजल्ट क्या है 0। y माइनस 45 माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ की B2 की जगह हम लेते हैं B4 को, तो B4 को माइनस करेंगे B3। ये देखना B4 को माइनस करेंगे B3 तो रिजल्ट क्या आएगा? वेरी गुड, आ गया कि नहीं? अब और एक चीज करते हैं, यहाँ पे B4 की जगह हम लेते हैं D5 माइनस B3। When I press equal to तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? B5 माइनस B3 यानी 180 माइनस 45 35। तो यहाँ पे आप देखो 135 रिजल्ट आ चुका है। समझ आ रही है बात? लेकिन इसमें एक चीज है, आप ये इस तरह फार्मूला नहीं लिख सकते हो, यानी बात करिए इसको माइनस करोगे ये एंड देन इसको माइनस करोगे ये, इसको माइनस करोगे ये, इस तरह नहीं लिख सकते आप लिख सकते हो और एंटर भी करोगे लेकिन रिजल्ट जो है वो आपको समझ ही नहीं आएगा। यहाँ पे 180 माइनस रिजल्ट आया।
समझ आ रही है? Yes, sir. तो जब आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा तो या तो आप 2 को करोगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे, यानी सबसे पहले ऊपर होना बड़ा होना चाहिए, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस तरह नहीं कि पहले आप छोटे को माइनस करोगे ये, फिर इसको ये करोगे। सिलेक्ट या करना है। यहाँ पे मैंने इक्वल टू लिखा, इसको माइनस करेंगे ये वाला 45, अब इसको माइनस करेंगे ये 90, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? -90 आएगा रिजल्ट। आगे ना -90, क्यों? 45 - 45 इज इक्वल टू 0, 0 - 90 इज इक्वल टू -90, तो इजी है ना? लेकिन इस तरह आप नहीं करोगे। जब आपको माइनस करना होगा तो ये बात आप मेरी समझोगे कि आप 2 ही वैल्यूज को माइनस करोगे, ठीक है? यानी a1 - b1, तो उस टाइप पे यही होगा। तो फिर तो आपको डेटा उस तरह होना चाहिए। समझ आ रही है बात? उस टाइम पे आपका डेटा उसी तरह होना चाहिए। मेरी बात समझ रही हो या नहीं? तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि रिजल्ट माइनस में आने वाला है। तो अब अगर होगा तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसा बात नहीं है। समझ यहाँ पे रिजल्ट आया या नहीं आया? रिजल्ट आया या नहीं आया? क्यों नहीं आ रहा है? -90 रिजल्ट नहीं है, तो रिजल्ट तो है ना, चाहे कुछ भी हो। हमें क्या है कि रिजल्ट क्या है, हमें तो बस दिखाना है कि रिजल्ट आया या नहीं। बाकी आप छोड़ दो रिजल्ट क्या है, दैट डजंट मैटर। समझ आ रही है बात? तो जिस तरह उसने यूजर ने, यानी जो हमारे क्वेश्चन पूछेगा, जिस तरह उसने वैल्यूज दिए होंगे उस तरह हमारे पास रिजल्ट आएगा। वो एस्टिमेट पर नहीं मर्जी, यानी उसको अपनी मर्जी है कि वो किस तरह का डेटा हमें देता है। समझ आ रही है बात? हाँ, तो नेक्स्ट, तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में बोल रहा है कि टू मल्टीप्लाई, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, सिलेक्ट F5 टाइप C3 मल्टीप्लाई C4 देन प्रेस एंटर। तो ये भी इसी तरह है, आपको क्या करना है। अब अगर मुझे इन 45 मल्टीप्लाई 45, चलो दूसरा कर लेते हैं। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है? 20, अरे कैसे बच्चे हो मल्टीप्लाई करना है 10 × 20, वाह समझो 10 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 100, यानी 10 × 10। तो अब हम ये 100 जो है इसमें डिस्प्ले करेंगे, इसमें जहां पे आपकी मर्जी, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, देन इक्वल टू प्रेस करेंगे, एंड देन पहली वाली को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई वाली जो साइन है वो प्रेस करेंगे। मेरी बात समझो, मल्टीप्लाई हम कैसे प्रेस करते हैं? आप कीबोर्ड की तरफ देखो, 2 जगह पे है। या तो यहाँ पे आप ये वाला जो सितार है ना, या तो आप इसको प्रेस करोगे, ये सितार डिवाइड के आगे, या दिख रहा है सितार? हाँ, नहीं लॉन्ग प्रेस नहीं। यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया वहां पे आ गया, तो ये आ गया एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करो, शिफ्ट प्लस 8। जैसे मैं शिफ्ट प्लस 8 प्रेस कर रहा हूँ वहां पे सितार आ रहा है। समझ आ रही है बात? ये याद रखना। देखो क्या होता है, क्योंकि अगर आपके पास इस तरह का कीबोर्ड नहीं है, अगर आपके पास इस तरह का कीबोर्ड नहीं है, यानी लैपटॉप है सिंपल, तो आप मुझे लैपटॉप में दिखा दो यहाँ पे किस जगह पे ये खाली साइन बनी हुई है। इसमें तो नंबर वाला सेक्शन ही नहीं है, इसको कहते हैं नंबर पेड, ये सेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे है ही। तो इसके लिए आपको शिफ्ट प्लस F, ये 8 प्रेस करना ही पड़ेगा। अब आया समझ आया? तो इसीलिए यहाँ पे, तो अगर आपके पास लैपटॉप है देन यू नीड टू प्रेस शिफ्ट प्लस F। अब अगर आपके पास सेपरेट कीबोर्ड है तो यहाँ पे आपको इस वाले सेक्शन में, यानी नंबर सेक्शन में आपको सितार मिलेगा। अब आपकी मर्जी यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो, आपकी मर्जी। मैं तो शिफ्ट प्लस F8 करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे पहला वाला आ गया, देन दूसरा वाला जो है दैट इज ये वाला, तो C2 प्लस C3 मल्टीप्लाई C3। जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 100, ठीक। तो अब हम यहाँ पे करते हैं और एक जगह इक्वल टू, एंड देन
इसको सिलेक्ट करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से फिर से। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए मैं बताऊं, इसका रिजल्ट आएगा 4500। क्या आएगा 4500। जैसे मैं एंटर करूंगा तो 4500 रिजल्ट आ चुका है। समझ आ रही है बात? 2 टाइम्स 40। देखो जिस भी चीज को देखो मेरी बात सुनो, जिस नंबर को भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना 10 से, जितनी बार करोगे उस नंबर के खाली आगे कर दो 0। यानी जो नंबर है, यानी यहाँ पे 45 था नंबर, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 4। इसके आगे ऐड करना है ना 0, तो वो बन जाएगा 450। जब 2 बार करोगे तो 4500। अब अगर 3 बार करोगे 45000 ठीक है। समझ आ रही है? तो दिस इज द ट्रुथ। किसी भी नंबर के साथ आप एक ऐड कर दो तो मल्टीप्लिकेशन इसी तरह होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी आप बहुत सारे नंबर्स के साथ कर सकते हो, जो कि हमने यहाँ पे देखा 3 नंबर्स को हमने किया, तो हम और भी नंबर्स को ऐड यानी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं 2 बार यहाँ पे करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट 40500, यानी इसमें डबल ट्रिपल 0 आ जाएगा, 4 टाइम्स 0 आएगा। कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। ये देखो आप 4 टाइम्स आया ना 0, 4 लाख 50,000। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ आया? ओके। देन नेक्स्ट है हमारा डिवाइड। हाँ डिवीजन, डिवाइड भी बोल सकते हो आप। डिवाइड जब हमें करना होगा तो सिलेक्ट F6, आप F6 को सिलेक्ट करोगे, देन आप लिखोगे C3 डिवाइड बाय C4। तो ये भी इसी तरह आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे देख लो, यहाँ पे ये डिवीजन की साइन है, यहाँ पे कीबोर्ड पे देख लो। चलो छोड़ो, अब इसी पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लो, ये है ना कंप्यूटर, ये कीबोर्ड है, यहाँ पे ये वाली दूसरी वाली की जो है ना ये, तो दिस कॉल्ड डिवीजन। यही वाली की डिवाइड के लिए यूज होती है। या आप यहाँ पे खाली जो है ये वाली की प्रेस करोगे तो वो इधर देखो, ये वाली की जो है ना ये प्रेस करोगे तो इससे भी डिवाइड हो जाएगा ये वाली। चलिए यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। अब डिवाइड करते हैं, इसी 4,50,000 को डिवाइड करते हैं इस 100 से, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू एंड देन ये वाली एंड देन डिवाइड इसको करेंगे इससे। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो आप रिजल्ट समझो, रिजल्ट आएगा 4500, यानी इसके 2 0 कट हो जाएंगे, बाकी ऐसा ही आएगा। देख रहे हो? समझ आ रही है? तो ये मैं मैथ कभी पढ़ाऊंगा आपको सेपरेटली, ठीक है, इसकी क्लास। ठीक है, तो डिवाइड आया समझ। तो डिवाइड भी आप 2 ही नंबर्स को करोगे अच्छे से, लेकिन अगर आपकी कंडीशन है बहुत सारों को करना है तो आप उनको भी कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको डिवाइड करो 4500 को 45 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? अब अगर मैं 4500 को 45 से डिवाइड करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा? 100। क्या आएगा रिजल्ट? 100 आ रहा है। क्यों आ रहा है 100? यानी 45,000 को हमने डिवाइड किया 100 से, 45 से। यहाँ पे देख लो, ये है ना 4500 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? सॉरी ये वाला नहीं, ये डिवाइड करेंगे 45 से, तो रिजल्ट आएगा 100। क्यों आता है? क्योंकि जब आप 4500 को डिवाइड करोगे 45 से, तो 45 1000 को 45 एंड देन ऊपर भी 45 कट हो जाएगा, तो 45 1000 को 4500 एंड देन वहां पे 100 आ जाएगा। ठीक है? तो मुझे ये गलत है। ठीक है, तो ये मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह कभी सिखाऊंगा आपको फलसफे से, अभी के लिए आप ये समझो। देखो अब इसी तरह आप क्या करोगे, देखो बेटा यहाँ पे आ जाओगे, अब नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे आपको मोर अबाउट फार्मूलाज, अब यहाँ पे 3 फार्मूलाज और दी गई है, सॉरी, तो यहाँ पे 3 फार्मूलाज और दी गई है, इनको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ और इनका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इक्वल टू A1 प्लस B1, ये तो हमने यूज किया ना। इक्वल 10 प्लस 20, ये भी आप कर सकते हो। देखो अगर आपको बाय डिफॉल्ट दिए हैं ना नंबर्स, मिसाल के तौर पर आपको बताया गया है 45 को मल्टीप्लाई करो 45 से,
तो जब हमने 45 को ऐड करा 45 से तो कितना आया 90। अब अगर आप एड्रेस की जगह यानी रेफरेंस के बजाय डायरेक्ट लिखते हो 45 प्लस 45 तो ये भी 90 रिजल्ट आएगा, लेकिन इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने हाँ अब आ गया। देखो इक्वल टू कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो इसी तरह हम कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई विथ 10, लेकिन पहले इक्वल टू देना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल टू दिया हमने एंड देन एंटर करेंगे, आ गया 100। 10 मल्टीप्लाई 10 100, यहाँ पे भी ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट वैल्यू ऑपरेशन, यानी इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं और बीच में ऑपरेटर, तो इनका ऑपरेशन हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे दो वैल्यूज मैंने दिए, बीच में ऑपरेटर, इनका ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन। इस तरह आप डिवीजन भी कर सकते हो। तो दिस कॉल्ड डायरेक्ट वैल्यू। तो ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे भी है, कहाँ पे है? सॉरी ये वाला है ना, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 20, तो रिजल्ट क्या आएगा 200। तो इसी तरह यहाँ पे सम है। अब ये जो तीसरी वाली ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। अब इस माइनस को यहाँ से हटा दो, बस एक ही को हटा देंगे, बाकी रहने दो, ठीक है। इसको 0 कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको सम करना है तो आपको कितनी बड़ी फार्मूला लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें बहुत सारी चीज़ों का मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे हम वैल्यूज देंगे, इसको एक करके यहाँ पे 10 लिख दो, इसमें जो है आप 20 लिख दो, इसकी फार्मूला हटा के यहाँ पे 30 लिख दो, इसकी फार्मूला यहाँ पे आप लिख दो 20, फिर से इसकी फार्मूला हटा के आप 5 लिखो। अब अगर यहाँ पे और एक वैल्यू लिख लो 33। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आपको इन सब का एडिशन करना है आपको। ये तो कम ही है अभी भी, क्या कम है, क्या है, अभी भी कम ही है। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि यहाँ पे आप काम कर लो, इससे भी ज्यादा वैल्यूज है आपके पास, यानी नीचे तक है, इन सब का आपको एडिशन करना है, तो कैसे करोगे आप? अगर आप इस तरह करोगे ना, यानी एक एक करके, यानी इक्वल टू लिखोगे एंड देन एडिशन हम इसमें करेंगे, यानी रिजल्ट हम इसमें दिखाएंगे। इक्वल टू लिखोगे, फिर यहाँ पे जाओगे, पहले वाले को सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे प्लस लिखोगे, फिर यहाँ पे दूसरे वाले को सिलेक्ट करोगे, फिर प्लस करोगे। हाँ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे प्लस करोगे, इसी तरह इसको सिलेक्ट। तो इसमें कितना ज्यादा टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब इसके लिए और एक फॉर्मूला है, यानी वो है बिल्ट इन फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, जो मैंने पहले बोला, प्रीडिफाइंड या बिल्ट इन। बिल्ट इन फंक्शन यानी जो वहीं से दी हुई होगी। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इज इक्वल टू सम। क्या लिखते हैं? सम। हमें एडिशन करना है ना, तो सम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स डालेंगे। कितने ब्रैकेट्स? 2। अब 2 ब्रैकेट्स के दरमियान यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर ड्रैग करेंगे नीचे। इन सबको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे देखो B2 इज टू B10। जैसे मैं एंटर करूंगा तो इन सब का एडिशन आ जाएगा एक ही क्लिक से, देख रहे हो? तो दिस बिल्ट इन फंक्शन। तो हम ये कैसे करते हैं, मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू लिखना है, देन सम लिखना है, देन 2 ब्रैकेट्स डालने हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर आ जाना है। किनके? इन ब्रैकेट्स के अंदर आ गए एंड देन जहां से आपको सम करना है वहां पे सिलेक्ट करोगे, या तो पहले वाली सिलेक्ट कर लो, ये भी एक तरीका है। आगे ना B2, उसके बाद इज टू डालो। क्या डालो? इज टू डालना आपने, यहाँ पे B2 फिर से आएगा, आपको B10, तो यहाँ पे B10 लिखते हैं हम। उसके बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे भी रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। हमें सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको बस एड्रेस देना है। और एक तरीका है, वो ये है, इक्वल टू सम देन ब्रैकेट, उसके बाद आप यहाँ पे एक एक करके सिलेक्ट करोगे। नंबर 1 यानी B2 कामा B3 कामा B4 कामा ये वाला, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली एंड देन ये वाली। आ गया B10 तक। आप यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दो एंड एंटर कर दो, तो यहाँ पे भी रिजल्ट यही आएगा। आगे 3 तरीके समझ। आज के लिए इतना काफी है।